हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर में। दोस्तों, जैसे ही आपकी डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी हमारे लिए यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट की, तो आज हम उसके लिए हिंदी की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और कारगर साबित होगी। यदि आपने इस हिंदी की क्लास को बहुत ध्यान से समझा तो निश्चित ही आपको सफलता में गारंटी लेता हूँ। ऐसी हिंदी आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, जो कि लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कारागार सिद्ध होगी। आपको इस क्लास को बहुत ध्यान से समझना होगा। जैसी आपकी डिमांड आ रही थी तो हम इस डिमांड पे आज आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आ रहे हैं, और डेली टू डेली हिंदी की क्लास चलेगी। एक दिन बीच में गैप रहेगा, क्योंकि इसके लिए मैथमेटिक्स या रीजनिंग की क्लास अपलोड होती रहेगी। तो ऐसे ही आपके लिए हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा प्यार, सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है, तो अपना प्यार, सहयोग, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और हमको वीडियो लाने में ज़्यादा हेल्प होती है, तो आप अपना प्यार, सपोर्ट और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। तो आज इसके लिए हम हिंदी की फर्स्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। जैसे लिखा है चैप्टर, शुरू करते हैं। बस बस आप अपना प्यार, सहयोग और सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिए। अब हमारे निश्चित ही ग्रो करता जा रहा है चैनल। एक दिन में 20-20, 30-30 सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ बंदे हैं जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3-4 बंदे हैं ऐसे, कोई नहीं है। वे कभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, कभी अनसब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है इससे। परंतु हमारा 2 से 3 दिन में 1000 पार कर जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसी आपकी डिमांड आ रही थी, मैं उसके लिए लेकर आ रहा हूँ, और जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पर होंगे। यदि आपकी हेल्प रही तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट, हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। हिंदी के फर्स्ट क्लास है, मैं बता रहा हूँ। डेली टू डेली हिंदी की आपके लिए एक क्लास आएगी, बीच में एक दिन गैप रहेगा, बस उसके लिए मैथमेटिक्स या रीजनिंग की क्लास अपलोड करनी होती है मुझे। तो शुरू कर रहा हूँ आज से, और निश्चित ही आपके लिए यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए और वीडियो के लिए कारागार साबित होगी, यदि आपने इस हिंदी क्लास को ध्यान से समझा। किसी के भी नोट्स में मिला लेना, किसी के भी पीडीएफ मिला लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा देनी, पर किसी के भी नोट्स और किसी की पीडीएफ में मिला लेना, अगर ये क्वेश्चन कराए होंगे उसने। तो शुरू करता हूँ मैं। ये लिखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट, हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, जो कि हमारा लुसेंट और जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक होती है उनका संपूर्ण निचोड़ होगा। मिलाकर देख लेना, ये छांट छांट के क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। और कुछ अलग से नालंदा वालों की किताब है, एक उसके 3 किताब को ज्वाइन कर बना रहा हूँ आपके लिए। एक तो आदित्य की है, एक लुसेंट की है, एक नालंदा की है, एक शक्ति प्रकाशन की अलग से किताब है। ये तो मैं सारी की ही कंबाइंड करके आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। लिखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट, हिंदी भाषा मुख्य तथ्य, जो कि इसका सबसे शुरू का पार्ट होता है किसी को शुरू करने का तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी भाषा विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा, ये पूरे विश्व में से कितनी भाषाओं में से एक मानी जाती है। कितने में छांट के हिंदी भाषा का विकास का अनुक्रम हुआ है। तो ये दे रखा है ना, ऑप्शन ए ऑप्शन है 2800, बी ऑप्शन है 2900, और सी ऑप्शन है कितना है 3000, और डी ऑप्शन है 3100। जो हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम हुआ है, कितनी भाषाओं से बनकर तैयार हुई है, कितनी भाषाओं में से एक मानी जाती है, जो 3000 भाषाओं में से हमारी एक है। ध्यान रखना, कितने में से 3000 भाषाओं में से एक भाषा है हमारी ये हिंदी की। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको अपना एक बना लेना है, मॉडल बना लेना है, आपको उसमें उतारना है। एक बुक बना लेनी है आपको हिंदी की अच्छी सी मोटी, इसमें आपकी हिंदी संपूर्ण हिंदी करा दी जाएगी। बढ़िया सी बुक बना लेना है आपको, डेली उसमें नोट्स उतारने हैं, जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ आपको उसमें उतारने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है, यानी कि आकृति या रूप के आधार पर किस प्रकार की भाषा है। एग्जाम में बहुत टर्निंग पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। ये कह रहा आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ये पहले में बोल रहा है वियोगात्मक, वियोगात्मक है, विश्लिष्ट है, या इन दोनों में से कोई नहीं, या ए व बी दोनों। तो ध्यान रखना, जो आकृति रूप के आधार पर हमारी हिंदी वियोगात्मक भी और विश्लिष्ट भी है, तो दोनों ए व बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये मैं बता रहा हूँ, आदित्य की हुई है, लुसेंट की हुई है, एक नालंदा की हुई है, और एक और किताब है चौथी शक्ति प्रकाशन की हुई है, आपको दिखा दूंगा उसको भी। तो चारों किताब को बनाकर एक मॉडल पेपर तैयार किया गया आपको, और आपको ये अपने नोट्स में उतारने होंगे क्वेश्चन। चौथी, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस प्रकार की परिभाषा है, लेकिन जो हमारा भाषा परिवार है हिंदी, वो किस भाषा परिवार से ली गई है हमारी हिंदी। ये 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि जो हिंदी का विकास क्रम हुआ है वो किस भाषा परिवार से निकल कर आई है। ए ऑप्शन क्या है हमारा भारोप्य, बी ऑप्शन कितना है आस्ट्रिक, सी ऑप्शन क्या है द्राविड़, और डी ऑप्शन है क्या है हमारा चीनी। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये हमारी भारोप्य परिवार से निकल कर आई है हमारी हिंदी भाषा। ध्यान रखने, ये अपने आपको बुक में उतारने है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हो गया इसका भारोप्य। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में कितने भाषा परिवार है, यानी कि जो हमारा भारत देश है इसमें कितने भाषा परिवार है। तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए यूपी पुलिस और यो वीडियो और यूपी लेखपाल उनके लिए बहुत ही कारागार सिद्ध होगी क्लास। आप मिलाकर देख लेना, क्वेश्चन सारे इसी क्लास में से फंसेंगे। आपको जब पूरा रीजनिंग का सोल्यूशन मिल जाएगा, जब देखना कितना कारागार साबित हो गया आपके लिए। भारत में कितने भाषा परिवार है, यानी कि जो हमारा भारत देश है उसमें कितना भाषा परिवार है। तो ध्यान रखना, 4 भाषा परिवार हैं। कितने परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। ये है इसमें भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 भाषा परिवार हैं। अब ये भाषा परिवार कौन कौन से हमारे, वे देख लेने हैं। तो जो है ए,
ये भारूप्य भाषा परिवार है। बी ऑप्शन है द्राविड़, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक और डी ऑप्शन है चीनी तिब्बती। दोस्तों इनको उतारने में बहुत ही समय लगता है, परंतु मैं फिर भी आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए एक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। यदि आप पहली बार चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना, और आप पहले से हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो शेयर और लाइक जरूर करना। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी और बेकार लगती है तो भी। तो भारत में कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से? एक तो भारूप्य है, बी द्राविड़ है, सी ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है, डी ऑप्शन है। अब भारत में बोलने वालों का प्रतिशत, यानी कि भारत में बोलने वालों को सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ध्यान रखना, भारूप्य बोली जाती है 73%, यानी कि 73%। जो हमारा भारत देश है उसमें जो भारूप्य परिवार की भाषा है वो 73% लोग बोलते हैं उनमें, ध्यान रखना। और जो हमारी द्राविड़ है, द्राविड़ का कितना प्रतिशत है जो भारत में बोला जाए? उसका है 25%। कितना? 25%। और जो हमारा ऑस्ट्रिक है इसका कितना बोला जा? ऑस्ट्रिक का बोला जा 1.3%। और जो चीनी तिब्बती है इसका कितना बोला जाए? इसका बोला जाए 0.7%। ये जो हमारे 4 भाषा परिवार है ये इनका क्रम है और भारत में बोलने वालों का प्रतिशत है। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगती है मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जो इनको नहीं पता उनको भी मिल सके। और ये यूपी पुलिस लेखपाल और वीडियो के लिए बहुत ही अच्छी क्लास साबित होगी, ध्यान रखना। तो भारत में कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। भारूप्य 73%, द्राविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। वे ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 3 तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। उन परिवारों का नाम क्या है? भारूप्य, द्राविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। या ऐसे पूछ लेंगे जो हमारे भारत में भारूप्य परिवार हैं उसमें बोलने वालों को प्रतिशत कितना है? आप बताओगे 73%। ये जो ऑस्ट्रिक है वे कितने बोलते हैं? 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी बताई है आपको, भारत में बोलने वालों के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? यानी कि जो भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जा उसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार हमारा कौन सा है जो हमारे सबसे अधिक यूज होती है? तो कौन सा बताया मैंने अभी आपको? परसेंटेज के आधार पर लिख के बताया मैंने। तो कौन सा है? भारूप्य। क्यों है भारूप्य? भारूप्य की है, यानी कि जो हमारा भारत देश है इसमें 73% लोग भारूप्य बोलते हैं। 73 तो भारूप्य बोलते हैं। द्राविड़ कितने बता? अभी द्राविड़ बोलते हैं 25%। कितना है? 25%। और जो ऑस्ट्रिक है वो कितना? 1.3%। और जो चीनी तिब्बती वो कितना है? 0.7%। चीनी तिब्बत 0.7% है। तो चारों को क्रम लिखा है, चीनी तिब्बत को लिख गया। तो क्या हो गया? भारत में बोलने वालों के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो कितना हो गया? भारूप्य। क्यों है 72 भारूप्य? क्योंकि हमारे यहाँ पर 73% भारूप्य बोलने वाले हैं। तो ये चारों को क्रम भी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रिक बोलने वालों कितना प्रतिशत है? 1.3%। द्राविड़ बोलने वालों कितने परसेंट है? 25%। चीनी तिब्बती कितना? 0.7%। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अगली स्लाइड पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? जो हमारी भारतीय आर्य भाषा इनको कितने कालों में विभक्त किया गया है? ऐसे भी पूछ सकता है। इसके कितने कालों में विभक्त किया गया है? 3 कालों में विभक्त किया गया है। जैसे पूछ सकता है कितने कालों में? 3 कालों में। अब ये 3 काल कौन कौन से? मैंने उनके नाम लिखे। ऐसे भी पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, जैसे भी पूछ सकता है ऐसे आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है कंटेंट को तैयार करने में दोस्तों। मैं बार बार करनी होती है। आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी और बेकार लगती है तो भी लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पर करना जरूरी है। तो लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ भी करो, जिससे मुझे पता चला है क्योंकि लाइक करने वाले बंदे कितने % है और डिसलाइक करने वाले कितने % है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कितने कालों में विभक्त किया गया? 3 कालों में। अब 3 काल कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब जो प्रयोग काल है किसने कितने के आधार पर किया गया है? इस पर कितने के आधार पर किया गया? तो जो हमारा फर्स्ट आता है ये कितना आता है? 1500 से 500 ईसा पूर्व। कितना? 1500 से 500 ईसा पूर्व जो इसका काल है। कब तक? 1500 से 500 ईसा पूर्व। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही ध्यान से करा रहा हूँ आपको। और जो हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा इसका कितना? इसका तो कितना आ गया? 1500 से 500 ईसा पूर्व। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका 500 से 1000। इसका कब से? 500 से 1000 ईसा पूर्व। और जो हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये कब से कब तक है? आधुनिक आर्य भाषा का है 1000 ईस्वी से अब तक। ये जो अब चल रहा है जो हमारा ये अब तक, ठीक। तो तीनों का काल हो गया। 2 क्वेश्चन बन गए। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 3 कालों में। 3 कौन कौन से हैं?
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इनका प्रयोग काल है। इसका 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 ईसा पूर्व और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से अब तक। कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से अब तक। दोस्तों पूछ लेता है नहीं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल कब से कब तक का, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल कब से कब तक, तो तीनों में से ही किसी का भी पूछ लेता है। अब जो इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण भी बता रहा हूं मैं, जो मैन उदाहरण है इसके भी लिखवा रहा हूं किस किस में बोली जाती हैं। जो हमारी वैदिक व लौकिक संस्कृति, क्या है हमारी वैदिक व लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका कब से कब तक है? इसका है जो हमारी है 500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें कौन से? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये इसमें आती है हमारी। तो मैं आपके लिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर रहा हूँ, जिससे जहां से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वे आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। और जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी कि 1000 ईसा पूर्व से अब तक, इसका कौन कौन सी भाषा यूज होती है इसमें? जैसे बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, सिंधी आदि, ये जो भी आती है इसमें आती है। तो दोस्तों देखना, मैंने सबका ही काल लिख दिया इसमें। कितने कालों में? 3 कालों में। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500, मध्यकालीन कब लिख दिया और आधुनिक कब लिख दिया, जो इसके उदाहरण में भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा, यानी कि जो हिंदी की आदि जननी है वो हमारी कौन सी भाषा है, जिसे हम हिंदी की आदि जननी मानते हैं, कौन सी भाषा है वो हमारी है? कौन सी? संस्कृत भाषा। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हमारा हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो कौन सी? संस्कृत भाषा। जितने भी ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने बता दिया 3-4 बुक जितनी भी मेरे पास है मैं सबका निचोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है, जहाँ से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो मैं इसका विकास क्रम लिख रहा हूँ। ये आप ध्यान से समझने, उतार लेना। आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अपनी बुक पर, या जहाँ भी आपने नोट्स बना रखे होंगे हिंदी के, नोट्स बना लेना। ये नोट्स जरूर अलग बना लेना। आपकी कोई से भी एग्जाम हो, अगर हिंदी के सिर्फ एक क्वेश्चन बाहर आ गया तो जब कहना आ गए। तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है लिख रहा हूँ मैं, जहाँ से स्टार्टिंग होती है हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी आई? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत। कौन सी आई? प्राकृत। इसके बाद कौन सी आई? अपभ्रंश। इसके बाद कौन सी आई? अपभ्रंश। इसके बाद कौन सी आई? अव्वट। अव्वट। इसके बाद कौन सी आई? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वट, शोरसेनी। शोरसेनी। इसके बाद कौन सी आई? पश्चिमी हिंदी। इसके बाद कौन सी आई? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। इसके बाद कौन सी आई? खड़ी बोली, जो हमारी अब यूज हो रही है अधिकतर। इसके बाद आई हमारी खड़ी बोली। तो दोस्तों मैंने इनका सही क्रम लिख दिया कौन सा है। ऐसे पूछ देगा हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, ये दे देगा, ये आगे पीछे करके दे देगा। जो इसका सही क्रम है संस्कृत, पाली, कौन सा है? संस्कृत। ये पाली है दोस्तों, फाली ना समझिए, पाली है, पाली है, ये लिखा हुआ है पाली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वट, शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। जो हमारी खड़ी बोली, इसका विकास क्रम सबसे बाद में हुआ, तो सबसे बाद में आई। ठीक है, सबसे बाद में आई। अगर पूछ लेगा नहीं कि पाली के बाद कौन सी भाषा आई, तो पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत भाषा। ये भी पूछ ले कि अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई? अव्वट भाषा। तो आपको ये क्रम ही याद रखना होगा। जैसे आपका क्रम याद होगा तो कैसे भी क्वेश्चन आए वो एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। वे भी पूछ लेता कि अव्वट के बाद कौन सी भाषा आई है, पश्चिमी हिंदी के बाद कौन सी भाषा आई है, खड़ी बोली के पहले कौन सी भाषा आई है, ये भी पूछ लेता है। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको ये क्रम याद होना चाहिए। दोस्तों ऐसे करा दूंगा, हिंदी आपको बहुत बेहतरीन वाली हिंदी को तैयार करा दूंगा आपको। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वट, शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर ये है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास क्या है? अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्या, यानी कि इसके विकास के बारे में पूछ रहा है।
यानी कि जो है हमारी सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ख्रंस, प्रांचड़ और एक और इसमें महाराष्ट्री। तो ये पूछ रहा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी कि सोरसेनी के अंतर्गत है, उसमें हमारी कौन कौन सी भाषा यूज होती है। दोस्तों ध्यान से उतार लेना, सारे क्वेश्चन कराकर चल रहा हूँ। तो सोरसेनी के अंतर्गत हमारी कौन सी भाषा यूज होती है ये पूछ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ, आपको उतारते जाना है। सबसे पहले इसमें कौन सी होती है, सबसे पहले होती है इसमें पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद कौन सी होती है? राजस्थानी। उसके बाद होती है राजस्थानी। उसके बाद कौन सी होती है? गुजराती। उसके बाद होती है गुजराती। ये पूछ लेता कि जो हमारी राजस्थानी है वह कौन सी अपभ्रंश के भेद हैं। तो राजस्थानी कौन सी अपभ्रंश के, ये दे देगा आपको चारों, ख्रंस के, मागधी के, अर्धमागधी के, सोरसेनी के। तो राजस्थानी कौन से अपभ्रंश के भेद है? सोरसेनी के। गुजराती कौन से अपभ्रंश के भेद है? सोरसेनी के। पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश के भेद है? इसके सोरसेनी के। ध्यान रखना, ये इसमें तीन आती है, पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है और गुजराती आती है। अर्धमागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत एक आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी आती है? एक पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से करा रहा हूं। अर्धमागधी, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी आती है? बिहारी, बिहारी। सेकंड है उड़िया। थर्ड कौन सा है? बिहारी हो गया, उड़िया हो गया। फिर आती है बांग्ला, बांग्ला। फिर कौन सी है? असमिया। ये इसके अंतर्गत आती है। हमारे ध्यान रखना, वे दे देगा जो हमारी यो बांग्ला, ये कौन से अपभ्रंश के भेद हैं। तो बांग्ला हमारे कौन से अपभ्रंश के भेद हैं? मागधी के। असमिया हमारी कौन से अपभ्रंश के भेद हैं? ध्यान रखना, आपको ये याद करने होंगे। जैसे आपको याद होंगे तो आपको सामने कैसे भी क्वेश्चन आए, अब कोई सा भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। भेद पूछेगा, बिहारी कौन से अपभ्रंश का भेद है? बिहारी, मागधी का, अर्धमागधी, सोरसेनी, आपको सारे देगा, मिक्सचर करके देगा। पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश के भेद है? अर्धमागधी के। ठीक हो गया। अब आती है हमारे खंस। खस में कौन सी यूज होती है? जो हमारी खस में होती है पहाड़ी। कौन सी होती है? पहाड़ी, जो हमारी खस में यूज होती है पहाड़ी। सोरसेनी से प्रभावित हुई है। जो हमारी खस में जो पहाड़ी हुई है किससे प्रभावित हुई है? सोरसेनी से। सोरसेनी से प्रभावित। ये भी लिख रहा हूं मैं, किससे प्रभावित, ऐसे ही पूछ सकते। जो हमारी पहाड़ी ये किससे प्रभावित होकर खंस में पहुंचे हैं? तो सोरसेनी से प्रभावित हुई है। ये इससे सोरसेनी से प्रभावित। दोस्तों जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको लिए एक एक पॉइंट लिखकर चलना हो, तो आपका भी दायित्व बनता है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। ब्रांचड के अंतर्गत कौन सी आती है? इसके आती है पंजाबी। कौन सी आती है? पंजाबी। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? पंजाबी। ये भी सोरसेनी से ही प्रभावित हुई है। इससे सोरसेनी से प्रभावित। तो ये भी हमारी किससे? सोरसेनी से प्रभावित। अगली कौन सी है? जो हमारी महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री इसमें प्रभावित। और इसमें कौन सी आती है? एक और आती है इसमें, सिंधी। कौन सी? सिंधी। और जो हमारी महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन सी आती है? हमारी मराठी। ये आती है हमारी मराठी। तो दोस्तों हमारे लिखना, पूछ लेगा वे ऐसे पूछेगा, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्या है, यानी कि विकास का क्रम क्या होगा। आपसे क्या हुए? ये तो है अपभ्रंश के भेद जो मैंने लिखे हैं, सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खंस, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। आपसे पूछेगा कि ये पंजाबी कौन से अपभ्रंश का भेद है? पंजाबी तो कौन से अपभ्रंश का भेद है? ब्रांचड़ का। पहाड़ी कौन से अपभ्रंश का भेद है? खस का। और ये आपको मिक्सचर करके देगा, सोरसेनी भी देगा, अर्धमागधी भी, मागधी भी, खस भी। पूछ लेगा आपसे, ये पूछ लेगा भाई ये जो पूर्वी हिंदी वो कौन से अपभ्रंश का भेद है? पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी का। यानी कि जो हमारी ये है गुजराती, गुजराती कौन से अपभ्रंश का भेद है? सोरसेनी के। तो सोरसेनी के अंतर्गत तो ये आती है पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। तो ये इनका क्रम है। दोस्तों आपको 50 से 60% तो क्लास में ही याद हो जाएगा, यदि आपको क्लास को ध्यान से सुना और देखा, और तुरंत की तुरंत ही आपको राइटिंग नहीं लिखना है, अपने नोट्स में तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगली स्लाइड पर मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। ये पूछ रहा हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जो हमारा हिंदी क्षेत्र, उसकी जो समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया उनको? तो कितने बोलियों में बांटा गया? ध्यान रखिए, 5 बोलियों में बांटा गया। कितने में? 5 बोलियों में, जो इनके वर्ग हैं। ध्यान रखना, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया, आपसे ये पूछेगा। तो दोस्तों कितने निकल के आगे, कैसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6। तो आपके कितने वर्ग निकल के आगे? 5। तो आपको ये बताना है कि इसको 5 वर्गों में बांटा गया है इसको। अब क्वेश्चन नंबर अगला,
उपभाषा के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं, जो हमारी उपभाषा यानी कि जो इसके वर्ग है, तो इस वर्ग के अंतर्गत हमारी उपभाषा की कितनी बोलियां आती हैं, तो 17 बोलियां आती हैं। कितनी? 17। तो दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो चुके। हिंदी क्षेत्र के समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया। उपभाषा के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं, तो कितनी आती है? 17 बोलियां आती हैं। अब ये बोलियों का सही क्रम क्या है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जो हमारे अब लिख रहा हूँ, इसके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलेंगे, जो बोलियों के आधार पर आपको आगे पीछे करके दिए जाएंगे, यानी कि जो हमारा बोलियों का क्रम पूछेगा वो इसी से ही पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपको इससे ही, इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, और 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होकर चलेंगे। तो बोलियों का सही क्रम क्या है, तो जो मैंने लिखी है, जो हमारी उपभाषा है राजस्थानी, यानी कि जो हमारी, मैंने पहले लिखी राजस्थानी के बारे में, यानी कि राजस्थानी के बारे में बताया राजस्थानी में कौन कौन सी बोली आती है और उनका मुख्य क्षेत्र कहाँ से, यानी कि मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो मुख्य क्षेत्र जब राजस्थानी, तो मुख्य क्षेत्र भी राजस्थानी होगा, पर जो बोलियां, कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले आती है मारवाड़ी। सबसे पहले कौन सी आती है? मारवाड़ी। ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन ही आपके लिए एग्जाम टर्निंग साबित होगा ये आपके लिए। सबसे पहले आती है इसमें मारवाड़ी, आती है इसमें मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। ठीक, मारवाड़ी आती है, परंतु इसका क्षेत्र कौन सा है? यह है पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। ठीक, पूछेगा मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी में। इसके बाद कौन सा आता है? जयपुरी। इसके बाद आता है जयपुरी। इसे जयपुरी भी बोलते हैं, यहाँ या लिखना, इसे ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, या बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी। कहाँ से? पूर्वी राजस्थानी। ये बोली जाती है हमारी पूर्वी राजस्थानी में। तो दोस्तों ये आपको अपने उसमें उतारने हैं, जो आपकी नोटबुक है। इसके बाद आती है मेवाती। मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? आपकी उत्तरी राजस्थानी में। कहाँ से? उत्तरी राजस्थानी में। उत्तरी राजस्थानी। इसके बाद आती है आपकी मालवी। इसके बाद आती है आपकी मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है? आपकी दक्षिणी राजस्थानी में। कहाँ से? दक्षिणी राजस्थानी। कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थानी में। तो दोस्तों इसके जो हमारी बोलियों का सही विकास क्रम है, जो राजस्थानी है, इस राजस्थानी के अंतर्गत ये बोलियां आती है हमारी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिण राजस्थानी। जो इसका मुख्य क्षेत्र है, यानी कि जो इसका मुख्य क्षेत्र है, कहाँ पर यूज होता है इसका, जो इसका मुख्य क्षेत्र है ये होता है आपका राजस्थान में। कहाँ से? राजस्थान में। तो ये हमारी राजस्थान में बोली जाती हैं। तो कितना आगे है आपके राजस्थानी? तो दोस्तों हमने राजस्थान की जितनी भी भाषा थी सारी लिख ली। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी और मालवी दक्षिण राजस्थानी। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। अब पश्चिम हिंदी, जो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है वो कौन कौन सी आती है? तो मैं दोस्तों लिख रहा हूँ कोरवी या खड़ी बोली, कोरवी, कोरवी या खड़ी बोली, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, इसे बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू या हरियाणवी। कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी इसी के अंतर्गत आती है हमारी। कौन सी? ब्रजभाषा। कौन सी है? ब्रजभाषा बुंदेली। कौन सी होगी? बुंदेली। और फिर थर्ड कौन सी होगी आपकी? कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। क्या पूछेगा आपसे? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? कोरवी या खड़ी बोली, कोरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, बांगरू या हरियाणवी, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं, ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ पूरी यूट्यूब पर सर्च मार लेना। जैसे मैं कोरवी या खड़ी बोली लिखवा रहा हूँ, वो आपको सिंगल लिखवा गया तो खड़ी बोली लिखवाएगा या कोरवी लिखवाएगा, बांगरू लिखवाएगा या हरियाणवी, इन दोनों में से एक दिखाएगा। आपको कंबाइंड में बता रहा हूँ, मैंने 3 से 4 बुक रखी है, उनका जैसे मैंने कंटेंट तैयार करा है जब आपको दे रहा हूँ मैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। ठीक, ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब जो इनका पश्चिमी हिंदी का यानी कि जो इसका वो है मुख्य क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर यूज होती है? ये होती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। मैं लिख भी रहा हूँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।
यूपी पुलिस के लिए बहुत अच्छी क्लास है जी। जो भी बंदे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्व लेखपाल यूपी की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कारागार साबित होगी। अब पूर्वी हिंदी, अब जो हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, आपसे कैसे पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बात आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी भाषा थी कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। या आपसे कैसे पूछ सकता है हरियाणी किस भाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के भी लिख रहा हूं मैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, अवधि जो हमारी पूर्वी हिंदी की आती है अवधि। इसके बाद आती है बंगेली, इसके बाद कौन सी आती है बंगेली, इसके बाद कौन सी आती है आपकी छत्तीसगढ़ी, कौन सी छत्तीसगढ़ी, ठीक, ये आती है। अब जो हमारी अवधि बोली जाती है वो अवधि में ऐसे लिख रहा हूँ अवधि, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान से समझना दोस्तों, जो अवधि है वो हमारी कहाँ बोली जाती है, अवधि बोली जाती है हमारी मध्य प्रदेश में, अवधि बोली जाती है हमारी कहाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बंगेली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, कहाँ से, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। अवधि मध्य प्रदेश में, बंगेली छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, पूर्वी हिंदी का भी होगी अवधि, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। यदि आपको इनको याद करने का क्रम से तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं ए, बी और सी। ए से अवधि, बी से बंगेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये इनको याद करने का क्रम है। करा तो मैं उसका भी देता, उसका भी क्रम अगर आपको बताऊं तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके मिक्सचर हो जाएंगे, आपको मिक्सचर हो जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है इससे। परंतु मैं आपको मिक्सचर कराने चाह रहा। तो पूर्वी हिंदी का अंतर्गत कौन सी आती है हमारी, अवधि, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में। बंगेली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आती है हमारी कौन सी, बिहारी। आपको सारा क्रम याद करा दूंगा जो आपको ध्यान नहीं सुना। जो हमारी बिहारी, बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है, बिहारी के अंतर्गत आती है हमारी भोजपुरी, लिख रहा हूँ मैं, बिहारी के अंतर्गत आती है हमारी भोजपुरी। एक तो आती है हमारी भोजपुरी, एक आती है हमारी मगही और मैथिली। कौन सी, मगही और मैथिली, मगही और मैथिली। अब जो इनका क्रम है, भोजपुरी कहाँ बोली जाए, ये तो पता ही होगा आपको। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है आपके बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। मगही और मैथिली बोली जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। ध्यान समझना दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही भाषा बोली जाती है। तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बिहार में। मगही और मैथिली कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हमारा लास्ट है आज इसके जो भाषा परिवार का, हमारा भाषा परिवार खत्म हो जाएगा, इसका जो क्रम चल रहा है। इसकी जो पहाड़ी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है, एक तो आती है हमारी इसमें कुमाऊनी। कौन से, कुमाऊनी। कुमाऊनी का भी पता होगा आपको कहाँ बोली जाती है, कुमाऊनी। कौन सी आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी कहाँ बोली जा, कुमाऊनी बोली कहाँ जा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। कुमाऊनी उत्तराखंड में, और ये गढ़वाली हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों पहाड़ी के अंतर्गत आती है हमारी कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी कहाँ बोली जा, उत्तराखंड में, और गढ़वाली कहाँ बोली जा, हिमाचल प्रदेश में। तो मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ जो हमारे हिंदी भाषा का परिवार था। जो इसका ये क्वेश्चन थे, बोलियों का सही क्रम क्या है, जो हमारी बोलियों का सही क्रम है कौन सा है। तो मैंने यहाँ लिखी है, तो हमारी उपभाषा जो लिखी हुई है राजस्थानी, ये हमारी बोलियों का क्रम है। और ये मुख्य क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत ये याद कराना को, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरिया ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, और मालवी दक्षिण राजस्थानी। यानी कि इनका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर यूज होती है, राजस्थान में। इसके बाद आता है क्या, हमारी पश्चिम हिंदी, कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। आपसे ऐसे पूछेगा कि कन्नौजी कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिम हिंदी के। हरियाणवी कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिम हिंदी के। यानी कि बांगड़ी कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, पश्चिम हिंदी की। इसके बाद हमारी पूर्व हिंदी, पूर्व हिंदी के अंतर्गत अवधि कहाँ पर बोली जाती है, पूर्व हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, अवधि, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि कहाँ पर बोली जाती है, पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। बंगेली कहाँ पर, पूर्व हिंदी के, छत्तीसगढ़ी। पूर्व हिंदी के बोलियों का क्रम, अवधि मध्य प्रदेश में, बंगेली कहाँ पर बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश में। यानी कि बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ बोली जाए आपकी, बिहार में। मगही और मैथिली उत्तर प्रदेश में। यानी कि जो मगही और मैथिली का क्रम है तो किस भाषा के अंतर्गत आती है, बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। जो मामला कुमाऊनी और गढ़वाली किस भाषा के अंतर्गत आती है, पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। कहाँ पर बोली जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आज की क्लास की हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने समाप्त कर दिया है। इसके मैं अभी 2 पार्ट और कराऊंगा, आपको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहा है दोस्तों। मैं